अंकित ऑफिस जाने को तैयार हो रहा होता है। उधर पिंकी अंकित के लिए टिफ़िन तैयार करती है और अंकित को फिर वो देने आती है। ये लीजिए अंकित जी, आपका टिफ़िन तैयार है। ऐसे मुझे ना आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ पिंकी, बोलो। क्या बात पूछनी थी तुम्हें? अब मैं आपको कितनी अच्छी लगती हूँ? तुम मुझे इतनी अच्छी लगती हो, मन करता है तुम्हारी जैसी एक और ले आऊं। हा हा हा। इतने में पिंकी का चेहरा लटक जाता है। अंकित उसे समझाते हुए बोलता है। अरे पिंकी, तुम तो नाराज हो गई। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। चलो अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, लेट हो रही है मुझे। उधर सरला देवी चुपके से पिंकी और अंकित की बात सुन रही थी। सरला देवी पिंकी की सास थी। पिंकी इस बात से हमेशा परेशान रहा करती थी। सरला देवी की आदत थी कि वो अपने बच्चों की बात छुप छुप के सुना करती थी। पिंकी नहीं चाहती थी कि पति पत्नी की बात को सरला देवी, जो पिंकी की सास है, वो सुने। एक दिन पिंकी को एक आइडिया आता है। वो बिस्तर पे बैठी होती है, तभी सोच रही होती है कि क्या किया जाए। अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो मार्केट को चली जाती है। पिंकी मार्केट में जा कर के एक बहुत सुंदर सा पावजेब खरीदती है और घर ला कर के अपनी सास को देती है। ये लीजिए माँ जी, मैंने आपके लिए एक गिफ्ट लाया है। अच्छा बहू, क्या लाया ये हो तुम मेरे लिए? ये देखिए, मैं आपके लिए ये बहुत प्यारा सा पावजेब लेकर आई हूँ। आपने कहा था ना आपका पावजेब बहुत पुराना हो गया है, मैं आपके लिए नया खरीद के लेकर आई हूँ। अरे बहू, ये तो बहुत खूबसूरत है। फिर सरला देवी उस पावजेब को पहन लेती है। पहन के जब वो चलती है तो खूब तेज़ तेज़ छन छन की आवाज़ आने लग जाती है, क्योंकि उसमें बहुत घुंघरू लगे होते हैं। और ऐसा पिंकी ने जानबूझकर ऐसा किया होता है, क्योंकि पिंकी कभी नहीं चाहती थी कि उन दोनों की बात सरला देवी सुने कभी। इसी तरीके से कई दिन बीतने लग जाते हैं। जब भी सरला देवी आती तो पिंकी चौकन्नी हो जाती और वो काम में लग जाती। अरे माँ जी, आप? अरे मेरी प्यारी बहू, तुम कितना काम करती हो। हाँ हाँ माँ जी, दीवार पे देखिए ना, कुछ गंदगी से बैठ गई थी, इतने जाले लग रहे थे, मैंने सोचा साफ कर दूँ। रहने भी दो, अब कितना काम करोगी बहू। ठीक है माँ जी, जैसी आपकी मर्जी। अंकित की छुट्टी संडे को हुआ करती थी। एक दिन अंकित घर पे ही रुका रहता है और घर पे ही ऑफिस का काम कर रहा होता है। उससे चमचम की आवाज़ आती है तो वो थोड़ा परेशान सा हो जाता है और कहता है। माँ, ये पाजेब रख दो। क्यों, क्या हुआ बेटा? माँ, मुझे बहुत काम है और तुम्हारे पाजेब की आवाज़ से मैं काम में ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। चलो ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। सरला देवी पावजेब निकाल करके अलमारी में रख देती है। फिर कुछ देर बाद। अरे पिंकी, चाय तो लाना। हाँ हाँ, अभी मैं लेके आती हूँ। अरे यार पिंकी, मेरा तो मूड ही ऑफ हो गया। अरे क्यों ऑफ हो गया आपका मूड? अरे यार, मैं बहुत बड़ा असाइनमेंट कर रहा था। वैसे ही माँ। पिंकी बात को काटते हुए बोलती है। पता है, मैंने ही वो जेब ला करके माँ जी को दिया है।
इसके पीछे ये कारण है कि वो हमेशा हमारी बात सुना करती थी, और अब देखो जैसे ही वो आती हैं वो छमछम की आवाज़ मुझे सुनाई देती है, मैं या कोई काम करने लग जाती हूँ या फिर मैं आपसे बात करना बंद कर देती हूँ। देखा मेरा दिमाग? बड़ी आई बात सुनने वाली, ज़रा अब बात सुन के दिखाएं। फिर सरला देवी अचानक से पिंकी के सामने आ जाती है। अरे बहू, माँ जी आप यहाँ कैसे? अच्छा, तो पाजेब ला करके देने का यही कारण है था तुम्हारा? तभी मैंने सोचा कि बहू बड़ी अच्छी है मेरी, मेरे लिए पाजेब लेकर आई है, तो ये वजह थी पाजेब देने की। आज तक तो तुमने एक साड़ी नहीं लाई मेरे लिए। अरे नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। ऐसी नहीं तो कैसी बात है बहू? मुझे तुमने पाजेब इसलिए दिया क्योंकि मैं तुम लोग का बात सुना करती थी। अच्छा, फिर से बात सुन रही थी? अरे नहीं नहीं माँ जी, मुझे माफ़ तो कर दीजिए। चलो ठीक है, किया माफ़। ऐसे इसमें मेरी भी गलती थी बहू, मुझे भी तुम लोगों की बातें छुप छुप के नहीं सुननी चाहिए थी। आज के बाद से मैं भी ऐसा नहीं करूँगी। अब तुम दोनों का हो गया हो तो तुम दोनों यहाँ से जाओगी, मुझे अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना है। फिर दोनों सास बहू आपस में मिलके हंसने लगती है। यहाँ पे शिक्षा हमें यही मिलती है कि गलती किसी से भी हो सकती है, वो बड़ा हो या छोटा हो। समय पे गलती का एहसास हो जाना ही सबसे बड़ी समझदारी है।